अस्सलाम वालेकुम। लिव विद प्ले के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट शेफ फराह। कैसे हैं आप लोग सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और रोजे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और हमारे साथ रहेंगे तो रोजे कैसे अच्छे नहीं जाएंगे। हम आपको मजे मजे के खाने बनाना सिखाते हैं और उन अदाकार से मिलाते हैं जिसे आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, बातें करना चाहते हैं, और हम जरिया बने हैं आपकी दिल की बातें उन तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे साथ आज बहुत ही एक अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत स्मार्ट और बहुत प्यारे हैं। वो तो मैं बाद में बताऊंगी इनका नाम क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम बनाएंगे नगेट्स। जी जनाब, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं नगेट्स। मैं आपको बताऊंगी नगेट्स किस तरह आसानी से बन जाते हैं। और आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, मैं उसको पढ़ती हूँ। आपने कितनी सारी रिक्वेस्ट की हुई है कि ये वाला खाना बनाओ, वो वाला खाना बनाओ, आपको हमारी डिशेज अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया जनाब। और आपके खाने की बारी भी आ जाएगी, मैं जरूर बनाऊंगी वो रेसिपी को। मैंने सारी चीजें नोट डाउन कर ली है और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाऊंगी। किचन का काम शुरू करने से पहले क्या होता है, सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। अपनी सफाई, अपने हाथों की सफाई, अपने किचन की सफाई। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? डिटॉल के काउंटर पे। तो मैंने अपने हाथ को पहले अच्छी तरह से वॉश करना है 20 सेकंड तक, क्योंकि ये जरूरी है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखेंगे, आप अपने इर्द गिर्द रहने वालों की सेहत का ख्याल रखेंगे और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं। कोशिश करें कि जो आपको सामान चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, किसी एक बंदे को भेज के वो अपने घर पे मंगवाएं। इससे क्या होगा, आप बीमारी से महफूज रहेंगे। और ये वबा, जो कोरोना की वबा पूरी दुनिया पे छाई हुई है, इंशाअल्लाह ताला हमारे रमज़ान मुबारक के महीने की बरकत से, रहमतों से जो हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला से, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। तो जनाब मैं कुकिंग करूंगी यहाँ पे, नगेट्स बनाऊंगी बहुत अच्छे। किससे बनेंगे? फ्राई होते हैं नगेट्स डालडा कुकिंग ऑयल से। डालडा कुकिंग ऑयल है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है और हमारी सेहत का ख्याल रखता है, क्योंकि जहाँ मानता वहाँ डालडा। अब समझ में आ गया, माँ जो है वो प्यार करती है अपने बच्चों से, तो डालडा हमारी सेहत से प्यार करता है, इसलिए ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और हमारे साथ ऑल पर है, जामी शीरी है। तो बहुत मजे मजे की चीजें मैं बनाने वाली हूँ। ये सारे खाने तो बनते रहेंगे, लेकिन आपका जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आज आपकी पसंद के जो एक्टर हैं वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। आप दिल की बातें उनसे करेंगे। आपने बहुत सारे चैनल पे उनको देखा है, ड्रामों में देखा है, एक्टिंग करते हुए देखा है, फिल्मों में भी देखा हुआ है। जहां भी इनको एक्टिंग का अगर मौका मिल जाए ना, वो छा जाते हैं, याद रह जाते हैं लोगों के दिलो दिमाग पे कि क्या एक्टिंग की थी। दिखते भी बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट, और बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है नवीद रजा। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसे हैं आप? रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो रमजान। सबको मुबारक हो जो देख रहा है हमें। बात है, कितना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया आपने, इतना अच्छा लगा। एंड बात वही है कि जो मेहमान होता है और मेजबान होता है, मेजबान जब तो मेहमान को अच्छी तरह से इज्जत ना दे, हाँ। तो यही रमजान की कुछ क्वालिटीज हैं जो फॉलो। लेकिन नवीद, आपके अंदर वाकई में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपको जब से जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कभी नहीं देखते कि मैंने इतना काम किया हुआ, ये तो बड़ी नई है, मैं इससे बात ना करूँ। आपके अंदर ये चीजें, मैं अपने दिल से ये बात कह रही हूँ, जितना मैं आपको जानती हूँ। और माशाल्लाह इतना आपने काम किया, बहुत सारे शोज किए हैं, ऐसे ही है। और एक दफा मैंने आपसे कहा था मुझे ड्रामा में एक्टिंग करनी है, बस डन हो गया पक्का। ये तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। जल्दी से कोरोना का सिलसिला खत्म हो जाए और चीजें बेहतर हो जाएं, तो चीजें फिर इंशाल्लाह कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक वबा इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि आप माशाल्लाह इतना काम करते हैं, बिजी रहते हैं, एकदम से सब कुछ बंद हो गया, कैद हो गया, कैसा लगता है? बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हूँ और मुझे घर पे बैठना ज्यादा ना पसंद ही नहीं है। मतलब मजा नहीं आता। एक फैमिली टाइम होता है बिल्कुल, डेफिनेटली वो होता है, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल ना एक एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि यार काम करना है। फिर मेरा एक प्रोजेक्ट ऑन एयर है, उसकी डेट्स देनी है, क्योंकि वो काम करना है। अगर हमने काम नहीं किया तो फिर रिपीट पे चला जाएगा। वो बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा अजीब सा लग रहा है। तो लेकिन जैसा हम लोग को बुरा भी लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, लेकिन उसके फायदे भी हैं कि अगर हम घर बैठेंगे ही तो सबके लिए सेफ है। और दुनिया का सबसे सेफेस्ट इंसान तो वो खड़ा हुआ है इसमें, जो डेटॉल में नहाया हुआ है। सब है उसके पास, हैंड वॉश है उसके पास, डेटॉल स्प्रे है। मैं ये इसको हमारी हिफाजत के लिए। हाँ, मैं शो से पहले कह रहा अब भी तुम्हें हो गया ना तुम्हारा माल खराब। अल्लाह ना करे। अच्छा, घर में रहते हैं, मैं भी घर में रहती हूँ, तो शूट के लिए बड़ी एहतियात के साथ ही आना होता है। क्या करते हैं? मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेटे रहते हैं, बातें करते हैं,
या किचन में काम करते हैं, क्या करते हैं घर पे आप? भाई मैंने तो अपना रूटीन बहुत जबरदस्त सेट कर लिया। हाँ, हाँ। मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद दिन में बेटी के साथ हाँ। सारे एक्टिविटीज वगैरह की, थोड़ा बहुत पढ़ा वढ़ा दिया, उसको चीजें कर ली। क्या कहती है? पापा कहती है, बाबा कहती है? बाबा माशाल्लाह। शी इज 4 years old, तो वो उसके साथ लगा रहता हूँ, चीजें करते रहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा एक फुल टाइम जॉब है ना। शाम में मैं वर्कआउट करता हूँ, फिर रोजा खोला, और फिर शाम में घर वालों के साथ ऐसे बैठ के नमाज, ये वो सारी जबरदस्त। अच्छा, आपने अपने करियर का आगाज कहाँ से किया और कैसे शौक पैदा हुआ? 10 और 11 years बिफोर एक शो आया था हीरो बनने की तरह, उसमें मैं जीता था रैंडमली। एक मैंने एंट्री भेज दी थी, मैंने अली जफर साहब का एक ऐड देखा, उन्होंने कहा अगर आपको हीरो बनने की तरह है तो अपना नाम और तस्वीर भेज दें। मैंने भी भेज दी। अच्छा। कॉलेज से आया हुआ था। वो सिलेक्ट हो गया। कोई 20,000 लोग थे उसमें, उसमें से कोई 10 लड़के सिलेक्ट हुए। 10 में से एक मैं जीत गया। फिर मैं सईद साहब की फिल्म की पहला ड्रामा था महमूदाबाद की मलका है, उससे एक ब्रेक थ्रू मिल गया। वो तो बड़ा हिट ड्रामा। हाँ, तो वो उससे बस फिर जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर बैक टू बैक अल्लाह का शुक्र है कि यही जा रहे हैं काम, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये फील होता है कि अपने बलबूते पे चीजें की हैं। किसी ने कभी किसी से सिफारिश नहीं की, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि यार इसको काम दे दो, ये कर दो। मेहनत की है, मेहनत तो की और आज तक कर रहे हैं। और क्योंकि अब ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अब जो मेहनत करेगा वही दिखेगा, जो नहीं करेगा वो गायब हो जाएगा। फैमिली का क्या रिएक्शन था आपको देख के, स्क्रीन पे देखकर? सबसे पहले मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल फंड में काम कर रहा था। हाँ। तो मेरी बहुत अच्छी जॉब थी और गवर्नमेंट जॉब थी। अच्छा। तो मेरे घर वालों ने मुझे पहली दफा देख के खुश नहीं हुए थे। नहीं, क्योंकि माय फैमिली इज फुल ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सारा। तो मेरे घर वालों ने कहा यार ये क्या है, तुम कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए, बिगड़ गया हमारा बच्चा, ये क्या कर लोगे तुम, कितना कमा लोगे इसमें, किस तरह से कर लोगे, घर कैसे चलाओगे, चीजें कैसे करोगे। तो यार मैं भी कभी कभी सोचता था पंगा ले लिया है, नौकरी छोड़ दी है, मतलब क्या होगा, तो कुछ करना होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार क्या होगा, बस मैं करता रहा। फिर वही लोग जो कहते थे कि यार तुम पागल हो, तुमने ये किया है, फिर अब वो पूरी फैमिली के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, अच्छा लगा। स्ट्रगल में आपको कितना टाइम, आपने 10 साल कहे हैं आपने? स्ट्रगल तो रोज है, रोज है, आज भी स्ट्रगल है। मतलब आप नहीं, अब तो माशाल्लाह नवीद रजा एक नाम, लेकिन आप जब एक नया ड्रामा शुरू करते हैं तो वो स्ट्रगल ही है कि आपको उसको हिट कराना है, आपको लोगों तक पहुंचाना है, उसे लोगों को पसंद कराना है, आपका कैरेक्टर लोगों को पसंद आए, तो वो एक पूरी स्ट्रगल है जो आप लेके चल रहे होते हैं। मुझे लगता है स्ट्रगल तो आज भी है और अब ज्यादा है, क्योंकि अब लोगों को एक्सपेक्टेशन है, तो इस वजह से। अच्छा, माशाल्लाह आपकी बहुत प्यारी वाइफ है, मैं मिल भी चुकी हूँ, और बच्ची भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जब जा रहे होते दोनों, कोई आपकी फैन आ जाए, लड़की आ जाए, मजे की बात बताओ, अक्सर ये होता है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी फैंस मिलते हैं, कमल तस्वीर खींच रही होती है, उसको फोन पकड़ा देते हैं, कितनी सीधी है, तो वो तस्वीर खींचते। अब तो इतनी प्रैक्टिस में आ गई है कि वो अक्सर को कहते हैं ना तस्वीर, आपको जैसे देखने कहते लाए मुझे फोन, मेरी बेटी ऑटोमेटिकली तस्वीर में आगे खड़ी हो जाती है, खुद के नहीं, अकेले नहीं, मैं वो इतनी पॉसेसिव है अभी से कि वो आगे खड़ी हो जाती है कि नहीं मैं भी साथ तस्वीर में खड़ी होंगी। तो वो और लोग चाहते भी हैं कि आपकी फैमिली साथ आए। लोगों का एक बड़ा एक हमारे यहाँ ना लोगों का प्यार करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, हर आदमी बड़ा डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट तरह से प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जबरदस्त। ये तो ये अच्छा अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है कि समझते हैं आपको, आप अच्छे मूड में, आप बुरे मूड में, आप कैसे भी, आप बीमार हैं, आप सही हैं, आपको एक रैंडमली फैन आके रोड पे मिल गया है या आपका प्यार करने वाला मिल गया है, तो आप उसको नहीं दुत्कार सकते, ये मोहब्बत है। उसको थोड़ी पता है आपके क्या मामलात हैं, क्या चीजें हैं, तो उसने तो आपको देख के, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत टाइम पहले फ्यूजन एक बैंड आया था, सागर बड़ा मशहूर हुआ था, उसमें मैंने काम नहीं शुरू किया था, तो मैं सदर में एक टेप की मार्केट पे खड़ा हुआ, गाड़ी में टेप लगवा रहा था, तो अचानक से मैंने देखा कि शफकत भाई जा रहे हैं। मैं पागलों की तरह गाड़ी से उतर के तो 2 रोड तक भागा हूँ, आवाजें लगाता हुआ, शफकत भाई, और जाके मैंने उनको बोला, मैंने यार आपका गाना आंखों के सागर, ये वो, मुझे वो वाले मोमेंट्स याद है। मतलब हम जिस तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं तो लोग भी हो जाते हैं, आपको उनको उसी तरह से मिलना चाहिए। अच्छा, फैंस के साथ तो बड़ी आपकी बनती होगी, दोस्ती हो जाती है, बल्कि बहुत सारे फैंस क्लब जो इंस्टा पे और फेसबुक पे चला रहे हैं, वो दे आर लाइक फैमिली। उनकी बर्थडे पे उनको वीडियोस भेजना, चीजें भेजना, वो चीजें बेचते हैं, मैं उन्हीं चीजें बेचता हूँ, तो बड़ा एक वो अच्छा। अच्छा, किसी ड्रामे में से आपने किया तो नहीं होगा, सवाल पूछ लेती हूँ कि सवाल आया हुआ है, मेरा जनरल क्वेश्चन है, किसी ड्रामे में रोल हासिल करने के लिए किसी को कटाया है? उसको छोड़ो, मुझे ले लो। बल्कि नहीं कटाया, बताओ ऐसा होता बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है कि मुझे पता चल जाए कि मैं ये कैरेक्टर करने लगा और मुझसे पहले मेरे किसी दोस्त को ऑफर हुआ है, तो मैं उसको फोन करके बता देता हूँ कि यार ये तुम्हें ऑफर हुआ था, तुमने इत्तेफाक से मुझे बताया था, अब ये कॉल मेरे पास आ गई है, तो बताओ क्या सीन है, तुम्हें ही करना है, तो मैं पैसे ज्यादा बोल दूंगा, या मैं बोल दूंगा
हमारे पास डेट्स नहीं है, तो अगर वो कह देता है नहीं यार मेरी डील नहीं बनी, मेरा कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फिर हम आपस में दोस्त ऐसा करते हैं कि हम बता देते हैं कि यार वो तुमने बताया था कि तुम ये ड्रामा कर रहे हो, अब ये तुम्हारा ही कैरेक्टर मेरे पास आ गया। तो वो कहता है कि अगर वो कहता है करना है तो फिर हम पैसे बहुत ज्यादा बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं कि बहुत dates सा नहीं है। तरीका। तो वो तरीका ये है कि फिर उसी के पास वो काम चलता है। ये हर किसी में ये हुनर नहीं होता। 5-6-10 दोस्त हैं, हम आपस में कोशिश करते हैं कि एक माशाल्लाह। दूसरे का काम ना ले, जिसके पास आए उसको दिला दें। बहुत बहुत तो अच्छी ये बड़ा बात आसानी है। हो जाती है। अच्छा, किचन में कभी गुजर हुआ है यूं रोज कुछ गुजरता- देखा है? रोज गुजरता हूँ देखते हुए कि क्या बन रहा है, और फिर गुजरता हूँ बताते हुए कि ये बनाना है। कुछ नहीं, यही सवाल था, कुछ बनाते हैं? कुछ भी नहीं आता मुझे। क्यों? बिल्कुल फारिग हूँ मैं इस मामले में, मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ। चाय बना लेते हैं? चाय बहुत टाइम पहले बनाई थी कभी, और फिर भूल गया। यार नवीद, मुझे नहीं लगता ये नहीं हो सकता। मैं जो आपको सोच रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल एक जगह ऐसी है कि जिसमें मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ। मुझे अच्छा। समझ नहीं आता कि यार मुझे कुछ बनाना क्यों नहीं आता, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया शायद। हाँ। और इस पूरे काम में ना पेशेंस की बड़ी जरूरत है। हाँ, ये बात तो है। खाना बनाने में जो बन रहा है चीजें, वो पेशेंस की ना बड़ी कमी है मेरे हाँ। अंदर, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव। अच्छा, मुझे लगता है कि वो एक ना मैं किचन में कुछ और, मैं किचन में जाता हूँ, हाँ। कहने वाले बाहर चले जाओ, बाहर चली जाओ। तुम बर्बाद कर रहे हो किचन में, तबाही मचा रहे हो। तो कहते हैं तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। तो अरे और बहुत। मैं घर वाले जब कहते हैं ना कि आज तुमने ही बना तुमने के ही बनाना खिलाना है, है, हाँ। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, ऑर्डर किया और खाना और आगे मैंने बना लिया। मेरी तरफ से खाना है। नवीद से बहुत मजे मजे की बातें हो रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कुछ खाना बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा ट्राई करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे चिकन नगेट्स बनाएंगे बहुत मजेदार से। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, वापस आते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि नवीद से हो रही है बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ब्रेक। वेलकम बैक टू लिव विद प्ले। मेरे साथ नवीद रजा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और जब गेस्ट इतने अच्छे आ जाएं तो मुझे तो कुकिंग का दिल ही नहीं चाहता। मैं तो चाहती हूँ मैं इनसे बातें करती रहूँ, बहुत सारी बातें उगलवाती रहूँ। यकीन करें नवीद, मेरा दिल ही नहीं लग रहा। लेकिन बताएं अगर बनाएंगे नहीं तो फिर इफ्तार कैसे इफ्तार क्या करेंगे? तो इसलिए बनाना तो जरूरी है। बनाना तो जरूरी है, बनाए बगैर मामला चलेंगे नहीं। हम नगेट्स बना रहे हैं। आप अरे मुझसे वाह। अभी कह रहे थे कि नगेट्स किस तरह बनेंगे, जो वो बाहर वाले नगेट्स होते हैं वो बिल्कुल, घर मैं में तो कैसे? चाहता हूं कि होममेड अब एक ऐसा टाइम आया है हाँ। कि लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया है कि मैं क्या बना सकता हूँ। हम उनको पिछले 1-1.5 महीने से घरों के खाने खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें हाँ। लगता था कि हम जिंदा नहीं रह सकते बाहर के खानों के बिल्कुल। बगैर। हाँ हाँ हम घरों के खाने खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। घर हाँ, के हाँ। खाने इतने मजे के खाने लग रहे हैं और हेल्दी फील कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। मैं इस पूरे प्रोसेस में यही सोच रहा था कि यार बस किसी तरीके से मेरी बेटी की ना ये बाहर के नगेट्स से जान छूटे। हाँ हाँ, तो अब मुझे आज लग रहा है कि आप छूट जाएगी आज। मैं बहुत आज अच्छे बड़े वही मजे वाले के नगेट्स, nuggets, वही वाले जो आपकी वही बेटी वाले। खाती है ना, वही वाले बस बना ठीक रही है, तो ये रेसिपी मैं आपसे चुरा लूंगा और घर में जाके फूंक दूंगा हाँ, और उसके बाद फिर हम ये खिलाने शुरू कर देंगे। यही खाना शुरू कर देंगे। एक दफा पैकेट ले आएंगे बाहर से, उसी में भर के देते हैं। भर के देते जाएंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे। हम चिकन नगेट्स बना रहे हैं और मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलती हूँ और बता देती हूँ कि क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होगी हमें। मैंने कीमा ले लिया है चिकन का, तकरीबन आधा किलो है। आपने इसको बारीक पीस लेना है। और नवीद, मैं आपको ही बताती हूँ, आपने जी, कहा था ना जी, मुझे जी, मैं समझ हरी मिर्चें बिल्कुल फाइन बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें मैंने ले ली तकरीबन 2 अदद। नमक लूंगी 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी यहाँ पर ये तो हो गया यहाँ का लेमन जूस थोड़ा सा, और लहसुन मेरे पास बिल्कुल क्रश किया हुआ है, और एक मेरे पास पेस्ट है, दोनों है, मैं थोड़ा थोड़ा शामिल करूंगी। उसके साथ जो हम इसकी कोटिंग करेंगे वो मेरे पास है कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, और मैदा है, उससे हम कोटिंग करेंगे, और क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स मेरे पास है, उससे हम एक बताती हूँ किस तरह से बैटर बना के इसकी कोटिंग करेंगे। अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, जो नगेट्स को मैं फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। जो फ्राई किससे होंगे, वो डालडा कुकिंग ऑयल से होंगे, जो आपके खाने की ग़िज़ाइयत को बरकरार रखता है और सेहत बख्शता है। तो ये मैं तो बाद में आपको बताऊंगी, बनाती जाऊंगी, और फिर आपको साथ साथ आप मुझे फॉलो करते जाइएगा। तब तक आप अपने किचन कैबिनेट से सारी चीजें होंगी आपके किचन में, इसको निकालें, लेकर आए और मेरे साथ साथ कुकिंग करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से बनना है। बड़ी आसान सी, बड़ी झटपट बनने वाली रेसिपी है, और आज के इफ्तार में आपके घर में भी ये बन रहा है, हमारे सेट पे भी ये बन रहा है। जब तक मैं आपके साथ छोटा सा, हमारे एक सेगमेंट है, छोटा सा सेगमेंट, बड़ा मासूम सा प्यारा सा सेगमेंट ये जो सेगमेंट के बारे में इतनी बात कर दी जाए ना, वो मासूम नहीं होता। बड़ा मासूम सा है। उसमें कुछ गड़बड़ होती है। माना कि आपका किचन से कोई ताल्लुक नहीं, रिश्तेदारी नहीं मैं है। बताऊं, जब आपने मुझे बताया कि रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, सुन ले, जैसे शाम के वक्त पुरसुकून आप किसी पार्क में छत पे बैठे हो तो सर से जहाज गुजर जाता है, बिल्कुल मेरे वैसी सब गुजर गया। लेकिन ये शो है
इसको रिकॉर्डेड है, इसके क्लिप्स मिल जाएंगे, आप रेसिपी दे देंगी तो वो मैं शेयर कर लूंगा, कर लेंगे। ये जैसे ही आपने बताना शुरू किया ना तो अंधेरा आ गया मेरे, अंधेरा आ गया। ओह, ये क्या हो गया? कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो अब सेगमेंट में आपके साथ यहाँ पर आप हमारे साथ खेलेंगे वो आपकी समझ में आ जाएगा। आ जाएगा? आपकी समझ में आएगा। गैस इफ यू कैन, आपको गैस करना है जो मसाले मैं आपको दूंगी, बड़े मासूम से प्यारे से छोटे मोटे से मसाले हमारे किचन के हैं, तो वो आपको गैस करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। पट्टी यहाँ पर रखी हुई है, आप अपनी आंखों पे बांध लीजिए। फिर मैं धीरे धीरे मसाले लेकर आऊंगी, फिर आपने गैस करना है कौन सा मसाला है। तो जनाब, मुझे नवीद ने बता दिया था, आप सबको बता ही दिया है कि इनको कोई रिश्तेदारी नहीं है, किचन से कोई ताल्लुक नहीं है, बस पड़ोसी है इनके, झांक के चले जाते हैं कि किचन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पड़ोसी होते हैं ना, झांकते हैं। अब तो पड़ोसियों के घर भी नहीं जा सकते हैं जी। तो जो नवीद अपनी आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी मसाला लेके जाती हूँ। मेरे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है मैं देके जाती हूँ, और इनको आपने टच करना है, टच करना है। मैं धीरे धीरे आ रही हूँ आपके पास, और आप अपना हाथ फैलाएंगे, हाथ फैलाएंगे और मैं आपको हाथ पे देती जाती। बड़े आसान है, देखिए ये मुझे लगता है टीम की ना आपसे मोहब्बत, कुछ गहरी मोहब्बत है। बड़े आसान चीजें दी हुई हैं। इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि ग्लव्स में भी महसूस कर लूं। महसूस कर लेंगे आप। देखिए, आपने बड़ी समझदारी से, बड़ी सलीकाशारी से आपने ये जज करना है कि है क्या। गिफ्ट बहुत बड़ा है। हाँ, ये तो सूंघ सकते, दूर से सूंघ सकते हैं। ये तो हमारा रोजा है तो दूर से सूंघ सकते हैं। हमारा देसी माउथ फ्रेशनर है। यस, इलायची। इलायची। मैंने बताया ना आपको, ये बिल्कुल सही। गुड। मैं ताली बजा, जबकि इसलिए ताली बजेगी, आपका कोई ताल्लुक किचन से नहीं है। लाख 2 लाख बंदे बैठे हैं, ताली क्यों बजा रहे हैं? सब बजाएंगे, अभी ताली बजाएंगे। ये ले, ये ले। ये तो मुझे पता है, आप तो बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं आपको कह रही हूँ नहीं कर पाएंगे। 3 ऑप्शंस तो हैं। हाँ, क्या दूं? 3 ऑप्शंस दें कुछ। अच्छा, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं तो मसालों के बारे में मुझे वैसे ही नहीं पता। अच्छा। लेकिन अगर आप मुझे ऑप्शंस दें तो हो सकता है मैं तुक्का लगाऊं। मैं आपको दूं बहुत बड़ा। भाई, कोरोना में ये बहुत महंगी हो गई है, हर घर में है ये। लोग खाते हैं इसे। कलौंजी। एग्जैक्टली, जबरदस्त। ये तुक्का लगाया। पता है आपको, इसके जो भाव है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जी, किसी ने बताया था क्या, और दूसरा लोग रेगुलरली भी अगर इसको इस्तेमाल करें और खाएं और इसको बहुत सारे तरीकों से यूज करें तो बड़े फायदे हैं। एक और रह गया। अच्छा, एक और रह गया। हाथ, एक और। बड़े गिफ्ट के लिए तो 3 चीजें तो आपने गैस करनी पड़ेगी ना। गिफ्ट बहुत बड़ा है। रमजान में तो बाइक्स मिलती हैं आपके बाइक। अरे बाइक तो छोटी मोटी चीज है, उससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए तैयार है। ये तो बिल्कुल ही वैसी चीज है, सेम। नहीं, आप कुछ सोचे। देखिए, अचार में इस्तेमाल होता है। अचार में इसको हम ऐड करते हैं, बगाड़ देते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों में। हैदराबादी खानों में तो बड़ा ही इस्तेमाल होता है। जीरा? नहीं, जीरा तो हमारे सारे खानों में इस्तेमाल होता है। अच्छा भाई, अब आपको उसको नाम देके ऑप्शन देना। गिफ्ट हाथों से जा रहा है गिफ्ट। देखिए, लोग लेके जा रहे हैं। 2 ऑप्शन हैं। मैंने दे तो दिया। अच्छा। हाँ ना, अचार में इस्तेमाल होता है, कड़ी का बघाड़ डालते इसमें इस्तेमाल होता है। हैदराबादी खानों की तो जान है ये। अच्छा। अब बताएं। मेरी जान निकल गिफ्ट जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। चले भाई, आपको माफी है। क्या है? अब इससे ज्यादा मैं क्या दे सकती हूँ, और तो कुछ भी नहीं है। चले 2 ऑप्शन बताएं ना। मैं चले हैदराबादी खानों में बहुत इस्तेमाल करते हैं, बघाड़ बहुत देते हैं। 3 ऐसे नाम बताएं जो इसके मिलते जुलते हो, तो बस मैं कैसे करता हूं। इसके ऊपर एक वो भी है, एक मिसाल भी है। उसका पहाड़। तुम क्या उसका पहाड़ बनाए जा रहे हो? अच्छा, कद्दू का पहाड़? नहीं, कुछ होता कुछ नहीं है, और कहते हैं कि ये क्या तुम बनाए जा रहे हो। बिल्कुल, डायलॉग्स भी मिलते हैं ना आपको। हाँ, डायलॉग। तुमने तो इसका पहाड़ बना दिया। राय का पहाड़। यस। इसको राय कहते हैं जी। मैं आंखें खोलते इसको देखना चाहूंगा कि जो राय दाना जो हमारे पास बहुत कमी है, जिसकी राय, वो क्या चीज है? यही पहाड़ था उसका। ये है वो राय जिसकी हमारे पास बहुत शदीद कमी है इस इसको दुनिया में। वो तो राय है, ये राई है। हाँ, राई। थोड़ा सा फर्क है बस। कभी नहीं पहुंच सकता था नहीं पहुंच सकता। राई तक। चले, आपको मेरे याद दिलाते ना, डायलॉग बड़े बोले जाते हैं ना। आप जरा डायलॉग बोल के दिखाए, मैं तो अनाड़ी हूँ। चले, मैं क्या डायलॉग बोल रहा हूँ? आपको नहीं, आप शौक है ना। हाँ, मैं आपको एक सीन देता हूँ, छोटा सा सीन। चले, बोले। मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपसे बोला कि मैं तो शादी नहीं कर सकता। आपने मुझे कन्विंस करना है। कन्विंस करना है, ठीक है? आप मुझसे क्यों शादी करें? मैं कहूँगा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी अम्मी नहीं करेंगी। रेगुलर लड़कों का बहाना होता है। अच्छा, ऐसे लड़कियां करती है, कन्विंस करती है मुझसे शादी करो।
कि 3 लफ्जों में आपने कह देना है कि क्यों क्यों वजह, ठीक है? अच्छा ठीक है, क्यों नहीं करना चाहते? मैं आपसे वजह पूछूंगी ना। हाँ सही है। फरा मैंने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, ये माफ कर दो। तुमने बताया नहीं मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ, ये बताना भूल गया, अगर ये बता दे तो शायद वो मान जाए। आज तो नगेट्स भी बना रही हूँ। अगर तुम मनवा के भिजवा दोगी तो हो सकता है। मैं अचार भी बहुत अच्छा डाल लेती हूँ। हाँ मेरी अम्मी को अचार से एलर्जी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम बना के भिजवा दे। मैं पकाती बहुत अच्छा हूँ। वो तो मुझे पहले दिन से पता है। पहले दिन से पता है। मैं बहुत बुरी एक्टिंग करती हूँ। नहीं सही, अच्छा है। आप आए, आपका गिफ्ट जो है आधा अधूरा गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। नगेट्स आप बनाएंगे? नगेट्स मैं बनाऊंगा, ओके। ये गिफ्ट है ये गिफ्ट है कि मैंने नगेट्स बनाने। चलें, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अफ्तार घर नहीं आपके लिए बन रहा है। अभी बहुत सारी चीजें बन रही हैं। खजूर खरीद के खा ली मैं, लेकिन मैं इन लोगों की अफ्तारी नहीं खराब कर सकता। ऐसा ना करें, अब मैं आपको ही खिलाऊंगी, कोई कुछ नहीं खराब होने वाला, ये आपके पेट में जाएगा। मैं सच में आप बनाएंगे? बहुत ही आसान है। चले फिर ये तो हो गया, डन हो गया। तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। ये बोल लें आप। अच्छा कीमा है, आप इसके अंदर डाल दें सारा कीमा। सही है, हाँ बिल्कुल सारा कीमा आप इसके अंदर डाल दें। मैं आपको स्पून देती जा रही हूँ। ये बड़े अच्छे है भाई नवीद, आपने तो मेरी जो टेंशन है ना वो सारी की सारी आपने निकाल दी। हाँ मैंने आपकी तो टेंशन आसान कर दी, लेकिन कैमरे पे और ये सारे जो पीछे लोग हैं जिन्होंने अभी ये खाना है ना, उनकी टेंशनें बढ़ गई। अरे नहीं, हम आपको खिलाएंगे, आप हमारे मेहमान हैं। अच्छा, ये देखें मेरे फैंस भी आके बैठे हैं। बाकी सब खाएंगे ना, फिर आपको खिलाएंगे। अच्छा आपने क्या करना है इसमें, आप नमक ऐड करें इसमें। 1 टीस्पून मैंने टीस्पून दिए ना आपको। नमक कौन सा है? हाँ ये वाले, शुक्र है पहचान गए। मुझे लगता था इनको पता ही होगा नमक कौन सा है। वो मैंने कीमे में घुमा दिया, जैसे ये एक ही हो जाए कोई इश्यू नहीं है। 1 टीस्पून बस आपने। हाँ बस ठीक है। हाँ सही है। नमक का इस्तेमाल वैसे ही कम करना चाहिए, कम करना चाहिए और स्ट्रोक की बीमारी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा लेमन जूस आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। लेमन जूस ये वाला है, ये वाला हाँ जी, ये वाला टीस्पून आपने ऐड करना है। मुझे लगता है आधा तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। हाँ ठीक है, ओके। और आपने वो अदरक लहसुन का पेस्ट वहाँ रखा हुआ है, वो 1 टीस्पून बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि हम अफ्तार में जो है ना, हम इतने स्पाइसी खाने नहीं खाते हैं। ठीक है, आपने काली मिर्च भी ऐड करनी है इसमें 1 टीस्पून। सही है, वो आपने ऐड कर देनी है। और मैंने आपको बताया था जी, वाओ बेस्ट। हरी मिर्च ढूंढे कहाँ है? ये मिल गई। यार आपने तो मुझे फारिग कर दिया। हरी मिर्च 1 टीस्पून उसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ये कॉर्नफ्लोर है आपके पास, ये वाला रखा हुआ है। हाँ ये भी आपने 2 टीस्पून आपने ऐड करना है इसके अंदर। वो बाइंडिंग करता है ना, उसको पैक करता है। यस, मजा आ रहा है ना। और आपने इसको बस आपने इसको मिक्स भी करना है। यूं। ये मैं ग्लव्स वाले हाथों से कर सकता हूँ? चमचे? अरे ग्लव्स पहनाए इसलिए हमने आपको, इजी होके। बिल्कुल अपना ही घर समझे। और घर वाले देखेंगे शामत आने वाली है, हमारे तो किचन में कुछ बनाता नहीं है। कुछ करते टिक्के लगा देना। आजा भैया टिक्के लगाते हैं। ग्लव्स का एक फायदा है कि यार आपको उलझन नहीं होती और साफ सफाई से काम भी हो जाता है। हाँ ये है। आई होप कि मैंने ये अच्छे से और अच्छी तरीके से करें। ये तो आप हाँ अब इसको एक साइड में इसको कर दें आप इसको। ठीक है, हाँ इसको साइड पे कर दें। आपने बैटर बनाना है उसका। ये वाला बॉल ले लें, चिकन वाला, ये कोई बात नहीं। मैदा ले लेना है आपने तकरीबन, हाँ इसका आपने 4 टीस्पून, तो 2 टेबल स्पून हो जाएगा। 1 2 3 कॉर्नफ्लोर ले ले। ये 1 टेबल स्पून 2 टीस्पून। हाँ ये सही है। ओके, कलर कितना अच्छा हुआ। हाँ अच्छा हो गया ना। नमक थोड़ा सा, चुटकी भर, हाथ का जायका। एक चुटकी नमक। यार ये पता है क्या, किसी को ना कुकिंग सिखाना, किसी को नहीं, नवीद को कुकिंग सिखाना बहुत मुश्किल है। मैं खुद ही भूल गई क्या ऐड करना था। आपके साथ वो हो रहा है, किसी को गाड़ी सिखा रहे होते हैं और हमें उलझन हो रही होती है ना, यार अभी ब्रेक छोड़ नहीं करता। अच्छा ये भी हो गया। बेकिंग सोडा ये रखा हुआ है छोटी सी कटोरी में। हाँ थोड़ा सा आपने चुटकी डालें। बेकिंग सोडा से वो भी किचन भी साफ होता है। हाँ बिल्कुल, किचन भी सफाई होती है उससे। मैंने कहा था बेकिंग सोडा के बहुत सारे पैकेट्स लेके आना। टोट के कहाँ से आ गया आपको? हाँ बिल्कुल, आप लोग की जिंदगी गुजरते टीवी पे टोट के बताते हैं। हम तो बताते हैं, आपको कहाँ से आया? उनको पता है ना, मैं तो सिर्फ वो था, खरीदार था। तो मुझे लगता है की वजह से आप हर सुबह मॉर्निंग शो पे होती हैं और आप कह रही हैं टोट के। आपने कैरी का कोरमा बना दिया। आप कितने अच्छे दोस्त हैं।
अच्छा आप बताएं क्या इतने अच्छे पोले तो ना खोले। अच्छा अच्छा टोट के काम आते हैं ना, काम आते ना, सारी दुनिया अब टोटकों पे ही जी रही है, सबसे बताएं। अच्छा साफ होता है हाँ। सोडा से, सिरके से भी होता है, सिरके से भी होता है, मैंने आज लेमन आप से लोगों होता को है, बताया है कि सिरके से चूल्हा बहुत घर की सफाई भी होती है घर की उससे। सफाई भी होती हाँ है। तो क्या उसमें हाँ। डाल दें फिनाइल में और झाड़ू पोछे का काम तो नहीं कर रहे आजकल। आज मुझे तो ये लग रहा है करना पड़ेगा, अगर 2-4 महीने ये लॉकडाउन और चल गया तो हाँ घर की बाई बन जाऊंगा। ये भी करो। कोई तो क्या हो गया, भाई तो बन गया बाथरूम तो कोई धो रहे हैं मसला आजकल। नहीं है। अच्छा इसका बैटर बनाएंगे थोड़ा सा, आप इतना देखिए, अब इसको पतला नहीं कर दीजिएगा, मुझे दोबारा बनाना पानी पड़ेगा। आता है, हाँ ये सही है ना, पानी ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें, आपने इसको मिक्स करना है, मिक्स करें। हाँ इसको मिक्स कर लें, फिर हम नगेट्स बनाएंगे। अच्छा जब तक तो मैं इनसे जो हमारा सवालात का सिलसिला है वो तो मैंने रोक दिया, कितने चालाक है, मुझे बातों में लगा दिया। क्विक फायर का हमारा सवालों का सिलसिला है, सवालात से जवाब कितने देने से चालाक कौन है डरता ये। है भाई। देखिए मैं भी भूल गई, सारी चीजें एक भूल बात गई आप मैं। मेरी याद रखिएगा, सवालात के जवाब देने से कोई नहीं डरता। कोई नहीं डरता। शोज में, लाइव शोज और जंग और मोहब्बत में सब जायज, सब जायज है। ओ, आपके बारे में कोई ऐसी बात जो लोग नहीं जानते, जो आपने बड़ी छुपा के रखी हुई जब है। नहीं जानते तो अभी बतानी गया तो नहीं बतानी पड़ेगी, कब आए मेरे शो में। इनकी जो बात है जो कोई नहीं जानता, यही है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। ये वाली बात थी इनकी। ये मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा अब बेगम तैयार होती है आपकी वाइफ, माशाल्लाह भाभी तैयार होती हैं, बहुत प्यारी, तारीफ करते हैं या कभी कभार खुद को उनको बोलना पड़ता है, देखे मैंने ये अक्सर वो यही बोलती है मैं तैयार हो गई अब तारीफ करो। ये कॉम्प्लीमेंट्स देने में और तारीफ करने में ना और हीरोइंस के साथ तो अब आसान होता है, स्क्रिप्ट होता है, बोल लेते हैं। सही सही घर में जरा शर्म आती है कि यार थोड़ी सी शर्म आती है, बीवी के सामने शर्म आती है, लेकिन नहीं वो तो चाहती है ना, लेकिन करते चाहती है ना, अच्छा होता है, अच्छा फील बड़ी दिल खोल के करते हैं ऐसे, हाँ अच्छी लग रही है, नहीं सही है सर, तारीफ कर रहे हैं, ये बात है ना, डायलॉग्स दिमाग में भी रह जाते हैं। अच्छा कोरोना के लिए बेहतरीन हथियार कौन सा है? सैनिटाइजर, मास्क और स्टे एट होम। सबसे पहले तो घर में रहें, बहुत ज्यादा तकलीफ है, नहीं बैठा जा रहा तो बाहर निकले मास्क पहन के, सैनिटाइजर जेब में डाल के, फिर भी बहुत कीड़ा जैसे कहते हैं वो है और नहीं बर्दाश्त हो रहा, घूम लें जितना घूमना है, जहाँ मौका मिले हाथ धो लें, ग्लव्स पहन लें, सैनिटाइज करते रहें हाथ को, दूसरों से दूर रहें, क्योंकि अभी बहुत सारे, अभी थोड़े दिनों पहले एक साहब मुझे मिले, अरे यार आप रैंडमली ना गले लगाने लगे, मैंने कहा सर अरे यार आप पढ़े लिखे हो के ऐसी बातें कर रहे हैं, एक मिनट के लिए मैं तो समझ गया पढ़ा लिखा हूँ तभी ये बोल रहा हूँ, ये क्या बात की है इन्होंने, मैंने कहा भाई नहीं गले नहीं मिल सकते सही बात है। अच्छा फ्राई भी करते चलते हैं साथ साथ में। अच्छा किसी फिल्म का कोई डायलॉग बड़ा पसंद आया हो और आप बोलते भी रहते, किसी को सुनाते भी रहते, तो हमें बताया ना। लाइफ में सारी जिंदगी फिल्मों का डायलॉग बोल के ही गुजर गई। अच्छा किसको बोले थे? हो गई जो बातें खत्म हुई, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ती हो? क्या याद दिलाना। अच्छा आप सुपर हीरो होते तो क्या करते? सुपर हीरो बैटमैन होता मैं, बैटमैन हूं। अच्छा। और यही पावर है। अच्छा किसी को मुझसे ज्यादा कामयाब देख के जलन होती है, खुशी होती है? कभी भी ये, बल्कि उसको देख के आपको ये सोचना चाहिए कि उसने क्या तरीके से, किस तरीके से जिंदगी गुजारी और किस तरीके से काम किया, तो आप भी उसको फॉलो करें। सही, मेहनत करेंगे तो आपको भी मिलेगा। डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि फ्राई करने हैं नगेट्स, नवीद ने, मुझे नहीं, सही है। हाँ। थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो वो भी हमने नगेट्स वो तो नहीं बनाए, बनाएंगे, अभी बनाएंगे, हाँ नगेट्स बनाएंगे और पहले हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर नगेट्स बनाएंगे, फ्राई करेंगे और आपसे सवालात का जो सिलसिला है ना, चले जाए तो बेहतर है। देखिए मेरी बीवी का फोन भी आ गया पूछने के लिए कि इफ्तार पे क्या खाऊंगा। नहीं उनको बोले इफ्तार हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ इफ्तार है, तो जी हम लोग जाने नहीं दे रहे, क्योंकि ये तो भागने की कोशिश कर रहे हैं, इफ्तार इन्हों बनानी भी है और खानी भी है। छोटा सा ब्रेक आ रही ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, मैं जब तक भाभी से बात करती हूँ, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक टू लिव विद प्ले। मेरे साथ जो नवीद मौजूद है और इतनी अच्छी अच्छी बातें, उन्होंने मैरिनेशन भी खुद ही किया हुआ है नगेट्स का, लेकिन मैंने सोचा कि ये फ्राई करते जाएंगे, मैं नगेट्स बनाती जाऊंगी, और क्योंकि इफ्तार का जो वक्त है वो तेजी से, उर्दू में क्या टिकिया ही कहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली टिकिया कहेंगे हम, टिकिया बनाती जाऊंगी। अच्छा मैंने थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल इसके अंदर 1 टीस्पून डाला था, ताकि ये आपके हाथों पे चिपके नहीं, जिस शेप में चाहे आप उसको बना सकते हैं। और एक स्टार, इसके लिए एक तरीका ये होता है कि आपने इसको बना के फिर आपने फ्रीजर में थोड़ी देर रखना होता है ताकि वो सेट हो जाए, फिर फ्राई करें। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो मैं चाहती हूँ जैसा शेप मुझे जल्दी हाँ
करीब आता जा रहा है, आपने शेप करके। मैं आपको बता दूं किस तरह से आपने इसमें क्रम्स में थोड़ा इसमें डालना है, कोट करना है, और जो ये बैटर है, बनाया वो जिस था, तरह से coating हाँ आती जी, है। कोटिंग होती है अच्छी तरह से, और फिर आपने ये बैटर में इसकी कोटिंग करके, और ये है वो और सीक्रेट रेसिपी जिससे बिल्कुल टेस्ट आएगा। एग्जैक्टली आपने इसको तो आज हम इस कर शो पे देना एक है, सीक्रेट रेसिपी और जल्दी बना जल्दी मैं इसको बना दूं, साथ में बनाती जा रही हूँ। और बताएं, आप घर जाके बनाएंगे अभी ये रेसिपी? आसान है, मुश्किल है? नहीं, आज तो नहीं बनाऊंगा, आज तो यहाँ से खा के जाऊंगा। खा के जाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, कब बनाएंगे? मैं- आज नहीं, लेकिन बनाएंगे ना आप तो। इन सब लोगों को मुसीबत में डालने के बाद मैं खुद घर वालों को भी नहीं मुसीबत में डालना चाहूंगा। रेसिपी बता दूंगा कि किस तरह से बनता है। हाँ, बेटी के लिए तो बनाएंगे ना, सुपर पापा तो बनना है ना। बेचारी वैसे तो हैं आप। खाएगी नहीं, वो कहेगी कि क्यों? ये कौन से नगेट्स हैं जो बना है। अच्छा, इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रीजर में इसको रख दें आप ठीक है। इसको, और ये खराब नहीं होते अच्छा, जब आपने ब्रेड क्रम्ब लगा के आप फ्रीज कर दें। बिल्कुल फ्रीज कर दें इसको। आप जब आपने इसको फ्राई करना है तो आप इसको बैटर में तो जो डिप हमें करके, फ्रोजन फूड मिल रहा होता है वो इस तरह से मिल रहा होता बिल्कुल इसी तरह से मिल रहा होता है, आप इसको फ्राई कर है। दें। वैसे आज एक बात तो बता, जी, ये जी। जो फ्रोजन फूड मिलता है पूरा शहर खा रहा है, पूरी हाँ। दुनिया खा रही है, कुछ रह जाता है उसमें अंदर, ये बस देखिए, बेहतर तो ये अपने हाथ से बनी हुई चीजें आप खाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। सही है। अच्छा, आपने ये नोट किया है, Healthy जब नहीं से है इतना। हाँ लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो माशाल्लाह से घर में इतनी बीमारियां आ नहीं रही है। कोरोना आप ये तो है देखें ही। ना, आप ये देखें हाँ, इस वक्त तो हाँ। समर फ्लू जो आता है, हाँ, हाँ, सबको वायरल हो जाता हाँ, है, सब सही। बीमार होते हैं, बिल्कुल। लोग बीमार ही नहीं हो रहे। एक इस वजह से नहीं हो रहे, दूसरा ये कि लोगों कोरोना की वजह से लोगों ने नहाना शुरू कर दिया। तीसरा, लोगों ने पहले नहीं नहाते थे use क्या? करना शुरू कर दिया है। हाँ, हाँ। अब साफ सुथरे रहने लगे हैं। जो ईद नहाते थे वो भी अब जरा अच्छा, और घर के खाने खाते हैं, साफ सुथरे खाने, तो वजन भी नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल नहीं पेट की कितनी बीमारी, ये Actually चीज ना, ये चीज जो मैं सबसे ज्यादा नोटिस की है कि हाँ, घर का खाना खा के आप मेंटेन रहते हैं, maintain वजन रहते कम हैं, भी नहीं होता, कम नहीं बढ़ता होता, भी बढ़ता भी क्यों? नहीं है। हाँ, तो जाहिर बात है, साफ सुथरे खाने, आपको पता है किस ऑयल में आप बना रहे हैं, आपको पता है किस क्वांटिटी में आपने ऑयल को ऐड करना है। अच्छे जाके खाना खा रहे होते हैं, इतना प्रॉपर उनका सारा सिस्टम होता है, उसके बावजूद फ्रेश वो खाना होता मोटा है, नहीं मोटा, फ्रेश होता है ना खाना। वो हम पता नहीं वो बाहर का हम कितने कितने दिनों का हम खाना Products खा कौन रहे से होते use कर रहे हैं, हैं। कौन से यूज कर रहे हैं। तो घर की तो हर चीज आप कुछ भी बना ले, जैसे उसकी इस क्वालिटी अलग लॉकडाउन में होती ये है। चीज साबित हो गई है कि घर के खाने से ज्यादा हेल्दी कोई भी चीज बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई वो तो हमेशा से था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी क्या करें, वो तो लेकिन अब हमेशा से समझ ही में था, आ अब गया। समझ में आ गई ये और बात। घर के खाने भी ये समझ में आ गए हैं, घर में ज्यादा मजे के हाँ। खाने बनते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है, Yes. देखा आपने कितना क्रिस्पी बन रहा है। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बना रही मजे हूँ, के साइज। आप अपने घर में बनाए, इसको आसानी से बनाए, दोनों तरफ से इसको क्या ब्राउन खुशबू आ कलर, रही है, खुशबू, वाह, वाह। नगेट्स की बहुत अच्छी खुशबू होती है। अच्छा, अफ्तारी जब बन रही होती है तो घर में कितना शोर हो रहा होता है, ओफ, ऐसा शोर खामोशी नहीं होती नहीं, है, शोर वो लोग कर रहे होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते कुछ नहीं कर हैं। वो सिर्फ चक्कर लगा रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं, आप- कब मिलेगा, आप कितनी देर रह गई है। और जो किचन में होते हैं वो तो हाँ। ऐसे तो किचन में गर्मी बहुत होती है हाँ, ये तो है, ना। जिस तरह भी आप आप लोगों के एहतियात वैसे कर ये लो। आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि किचन में आप भले एसी लगा लें, सही। फैन लगा लें, कुछ भी कर लें, हाँ, हाँ। इतने भी कुछ भी का इंतजाम हाँ। कर लें, लेकिन जो किचन की एक हीट होती है ना, चूल्हे की भी तो होती है ना, डायरेक्ट आग की हीट वो आपकी बर्बाद ऊपर आ रही होती है। बहुत गर्मी होती है। शहरी में क्या खाते हैं? शहरी में बहुत बेसिक और बहुत जमाने से मैं खाए जा रहा हूँ, वो है पराठा हाँ, हाँ। और दूध, बस। बस ये बहुत और ज्यादा कोई दिल क्रेविंग करा नहीं तो होती? नहीं, कुछ बिल्कुल बहुत ज्यादा दिल करा तो दही वही खा ली उसके साथ थोड़ी सी। ये मेरा बहुत पैटर्न पुराना एक सिस्टम है कि अच्छा। पराठा और दूध, that's it। और पानी बस। अच्छा, और चेंज नहीं करना चाहते इसको? उससे ब्रेकफास्ट में ये सालन, निहारियां, कीमा, ये सब खाया नहीं जाता। अच्छा, तो एक तरीके से ब्रेकफास्ट होता है तो मैं उसको बड़ा आसान रखता हूँ। हाँ, स्टार में मैं कोई परहेज नहीं करता, हाँ, हाँ। पकौड़े भी, समोसे भी, जो मिल जाए खा लो। अच्छा, आपसे हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, बड़ा दिल खुश हुआ, लेकिन कुछ इल्जामात भी हैं आप पर। चल रहा है। जी बिल्कुल, इल्जामात तो हैं, और ऐसे वाले इल्जामात मैं तो यकीन नहीं आया। मैं जिस नवीद को जानती हूँ मुझे यकीन नहीं आया। ओए, बताइए। पर गुस्सा बड़ा आता है आपको। गुस्सा ज्यादा, देखिए कभी भी गुस्सा, वो गुस्से से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत हो रही होती है तो उसे पॉइंट आउट करना जो होता है ना, हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि वो गुस्सा है, लेकिन आप उसको नॉर्मल तरीके से अगर पॉइंट आउट करके बता दें यार ये गलत है, आप सही नहीं कर रहे, सही। तो सामने से रैंडमली कह देते हैं कि यार आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हाँ, गुस्सा नहीं कर रहा, आपको बता मैं रहा आपको हूँ। गलती हाँ, बता रहा हूँ। हाँ, तो सही, कभी आपकी भी गलती हो सकती है, आपके सही। हो जाते हैं। सही। मुझे आदत है जब रोड पे हूँ, एक मुझे वो बहुत गुस्सा आता है कि आप सीधा ट्रैक पे जा रहे हो, सामने से रॉन्ग आ रहे हैं, ये और एक बुरे कहते हैं 1 मिनट यार, बस 1 सेकंड बाद कट आ जाएगा, 1 सेकंड बाद हाँ, ये वो बात बड़ा गुस्सा आता है। सही। लेकिन वो अब आई एम श्योर चीजें जब खुलेंगी तो लोग समझ के, समझदार होकर रोड पे आएंगे अच्छे सही। शहरी की तरह। लेकिन मैं आपकी बातों में इतनी मगन हो जाती हूँ क्या कि इसके
ये क्या हो गया? अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, क्रिस्पी बहुत ज्यादा है, और ये तो हम इतना जल्दी फास्ट बना रहे हैं, अगर प्रॉपर तरीके से आप इसको बना। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि आप एक दिन पहले बना के रख दें, दूसरे दिन आप इसको वो कटर्स आते हैं, उसके थ्रू आप बहुत सारी डिजाइन। हाँ बिल्कुल, आपने क्या करना है कि इसको आपने जब ये हमने डो बनाई थी, हमने मैरिनेट किया था, इसको फ्रीजर में रख दें। ये जब चिल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। फिर जैसे रोटी बेलते हैं ना हम लोग, इस तरह आपने स्टिफनेस आ जाती है थोड़ी सी। एग्जैक्टली, फिर आपने कटर से इसको काट लेना है, और उस जो आपने शेप में काटा होगा उसको भी फ्रीजर करके आप रख दें, फिर उसको फ्राई करेंगे तो वही शेप इसका आएगा। तभी वो सख्त इतने होते हैं कि वो फ्रीजर में जितना उनके पास तो पता नहीं कब से रखे होते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना, हमने कल बनाए थे और आज हमने फ्राई किया हुआ है, हमें तो मालूम है। अच्छा, मैं ये बना चुकी हूँ, जल्दी से मुझे अब यही तो मैं इसलिए ग्लव्स उतार रही हूँ अपने, क्योंकि ये ग्लव्स जो है मेरे, क्योंकि मेरे मिक्स करना है, जस्ट मिक्स करना है। अच्छा, ये अब आपके हवाले है, ये मैं हटा देती हूँ, दूसरा आपको दे देती हूँ। आपके नगेट्स आपके हवाले, आप ही को खिलाने। अच्छा, मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी यहाँ पर जी, फ्रूट चाट बनेगा, क्रीमी फ्रूट चाट बनेगा। क्रीम तो होगी, वो हमारे पास ऑल पर की होगी, फ्रूट्स वही वाले जो आपके घर में मौजूद हैं। बिला जरूरत घर वालों को परेशान ना करें, ना निकलवाएं, जो मौजूद है उसी पर ही आप खुश हो जाएं, उसी को ही खाएं। सख्त वक्त है पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे, और गुजर जाएगा। जो है आपके पास जैसा है उसमें गुजारा करें, ज्यादा फरमाइशें ना करें अपनी अम्मा से और बीवी से और बहनों से। जो मिल रहा है सबर शुक्र करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीजें बनाती रहूं, लोगों के सामने बताऊं कि अच्छा ये टैंक का मेरे पास है, मैंगो टैंक मेरे पास है। आप एक तरीके से फूड साइंटिस्ट है ना। बन गई हूँ। एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं आप। आपके घर में अपनी एक छोटी सी लैब होगी जैसे, जिसमें आप बड़ा सा नर्ड वाला चश्मा लगा के मसाले मिक्स करती रहती हैं। अच्छा, ये टैंक मैं यूज करूंगी जो मैंगो के फ्लेवर में, मैंगो तो अभी आ नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ फ्रूट चाट में ये थोड़ा सा, क्योंकि फ्रूट चाट में पता नहीं थी कि फ्रूट चाट में आप फ्लेवर के लिए टैंक भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें करशी का जामे शीरी मेरे पास क्या रखा हुआ है खुला हुआ, ये ना मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, क्योंकि ये खूबसूरत लगता है, दिखने में भी खूबसूरत लगता है। शुगर का इस्तेमाल, कलर भी बहुत अच्छा आता है और खूबसूरत भी लगता है। ये मेरा फ्रूट चाट तैयार है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूंगी, और खुशबू कितनी अच्छी है ना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस मैं हटा देती हूँ। ये हमारा फ्रूट चाट भी तैयार हो गया। पूरा दिन आप रोजा रखते हैं, थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं ना, पूरा दिन आप रोजा रखते हैं तो थोड़ा बहुत खा लें। अच्छा, ये जब हम क्रीमी फ्रूट चाट बनाते तो ये थोड़ी हैवी हो जाती थी, ज्यादा खाई भी नहीं जाती है। रमजान की खूबसूरती उसमें ही है कि जो पकोड़े और क्या कहते हैं ये जूसेस होते हैं और क्रीम फ्रूट चाट होती है, इसी में ही है। हाँ, उसी से ही दस्तरखान की रौनक होती है और ठंडक का एहसास दिलाता है। पूरा दिन हम रोजे से होते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा हम जूस पिए या ऐसा शरबत पिए जिससे हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। ये हमारे नगेट्स तैयार हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। कितने क्रिस्पी हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे, आप इसको इजीली बना सकते हैं। खजूर के बाद आज फौरन नगेट्स, जनाब नगेट्स हमने डालडा कुकिंग ऑयल में से फ्राई किया था और मैंने आपके सामने ऑयल पर क्रीम से फ्रूट चाट बनाया है। और कितने मजे के साइज के नगेट्स हैं ये, कि मतलब आप जो नॉर्मली जो बाहर मिल रहे होते हैं, अच्छा, इसका दो ये एक है। बिल्कुल, आप इसको, हाँ, वो कितने छोटे छोटे साइज है। ये हमारी मस्टर्ड सॉस है और ये हमारे पास ये केचप है। आपको बच्चों की जान है, आप जो चाहें इसे खा सकते हैं, जो अपनी पसंद से। आप इस डिश को ले लें और मैं फ्रूट चाट को ले लेती हूँ। अब वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और भी आपसे मजे मजे की बातें करते हैं। तो हमारी कुकिंग जो है आज, ये मैंने बनाई, वो गुरूर नहीं किया। हाँ, आपने बनाई, ये मानने वाली बात है। पता था मुझे कि मेरे अंदर एक आज के बाद आप ये कहेंगे नहीं कि मैंने कभी खाना नहीं बनाया। नहीं। और रमजान ट्रांसमिशन जितनी भी फराह करती हैं वो लोग से मुझसे कांटेक्ट है कि मैं ये सारे खाने बना सकता हूँ और बहुत अच्छे बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम चले साथ में करते भाई, ये क्या हो गया? नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं अगर इनको सिखा दूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह से कर लेंगे कि जैसे ब्रेक्स में आके मुझे बता दें क्या बता दें। हाँ, देखा नहीं, ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ, मैं तो होंगी ना, मैं पीछे से आऊंगी, मुंह निकालूंगी। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक जो सामने होता है और एक पीछे वाला बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो आपके कान में बोल रहा होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको वो बना देंगे, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अभी से डेट्स लेना शुरू कर देंगे, जैसे अमसा। प्लीज, रोजे का जो वक्त है वो थोड़ी देर में, रोजा अफ्तार जो है वो होने वाला है हमारा। हम अफ्तारी करेंगे। ये नगेट्स आप ही खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, मुझे तो पसंद है, मैं भी खाऊंगी। फ्रूट चाट भी है और मैं आपके लिए करशी का शरबत भी बनाऊंगी, बहुत अच्छा सा लेमन डाल के बहुत अच्छा सा शरबत भी बनाऊंगी। अच्छा, करशी का जामे शीरी आपको हमारी याद दिलाएगा, मीठी मीठी बातें। जब आप मीठा मीठा शरबत पियेंगे तो आपको
याद आएगा कि आप फरा के शो पे गए हुए थे, आप प्ले एंटरटेनमेंट के शो पे गए हुए थे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और यादें आएंगी। और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, और ये आखिरी का जो टाइम होता है रोजे से पहले का, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है, जो गुजर नहीं रहा होता, लेकिन आज पता ही नहीं चला। अब थोड़ी देर में अज़ान होने वाली है। कोरोना से जो लोग बड़े एक तो परेशान हम सब हैं, लोग बेजार भी हैं। उन लोगों के लिए कोई मैसेज कि भाई क्यों बेजार है, आप सब्र करें, आप अपनी तरफ से, क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं तो आपकी बात सुनेंगे। बेजारगी की बात है, बेजारगी इस वजह से है कि लोगों का जो रोजगार है वो बड़ा मुतासिर हुआ है, और सिर्फ लोगों का नहीं, मेरा, आपका, यहाँ जितने सब लोग बैठे हैं उनका, हम सबका बहुत मुतासिर हुआ है, और हम सबको बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और अब हर वक्त टीवी पे या फिर कोई किसी के सामने ये इस बात का रोना नहीं कर सकता कि मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं या मेरे पास खाने को नहीं है या चीजें नहीं है, क्योंकि बड़ी एक इंसान का एक अपना एक सिलसिला होता है चीजों का, मांगने की आदत नहीं होती, तो उस वजह से फ्रस्ट्रेशन लोगों में आ रही है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें पूरी दुनिया में, तो ये एक बहुत ही डेडली डिजीज है, वायरस है जो अब आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, और आप देखें खुदा ना खास्ता इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है वो ज्यादा खौफनाक है उससे जो आप अभी घर पे बैठ के सुकून से टाइम गुजार लेंगे। थोड़ा है नहीं है, किस तरीके से भी करके जोड़ जाड़ के ये वक्त गुजार लें, लॉकडाउन को बहुत सीरियसली लें, और मत निकलें घर से बाहर अगर जरूरत नहीं है, और फिर भी निकलना है तो ग्लव्स, मास्क का यूज करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर्स यूज करें, क्योंकि आप सिर्फ अपना ख्याल नहीं कर रहे, आपके घर में आपके ज़ईफ माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं। खुदा ना खास्ता आप एक छोटी सी मिसाल सोचें कि आप अगर औलाद वाले हैं या आपके साथ फैमिली है, आपको खुदा ना खास्ता हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर आपको हो जाता है, तो 14 से 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन आप अपने प्यारों से मिले बगैर, उनकी शक्ल देखे बगैर, उनको गले लगाए बगैर आप रहेंगे। मेरे एक दोस्त को यूएसए में कोरोना हुआ, और वो कहने लगा मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि मैं 14-15 दिन अपनी बेटी को गले नहीं लगा सका यार, और वो मुझसे रोती रहती थी कि बाबा घर आए, बाबा घर आए, और वो बहुत सिवियर उसका कंडीशन भी हो गई थी, और वो 25 दिन बाद माशाल्लाह इज नेगेटिव। लेकिन जो लोग इससे गुजरे हैं वो बहुत तकलीफ में रहे हैं, और आपके लंग्स बहुत इफेक्ट होते हैं, और आपको बड़ा he's on inhaler now, अच्छा फिट करता, स्पोर्ट्स करता, हर चीज, तो ये तकलीफ दे अमल है, एक सिलसिला है, लेकिन इसको प्लीज गुजार लें और सब्र कर लें थोड़ा सा। कभी भी रमजान इस तरह से नहीं थे जिस तरह से है, जिंदगी इस तरह से नहीं थी, दुनिया इस तरह से नहीं थी, लेकिन अब जो भी है ख्याल कर लें, अपना ख्याल करें, घर वालों का ख्याल करें, बाहर लोगों का ख्याल करें, गुजरी जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज। और आपको भी हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमने डालडा कुकिंग ऑयल में नगेट्स को फ्राई किए थे, और मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट बनाई थी, और आपके मैसेजेस हमारे प्ले एंटरटेनमेंट के पेज पर हमें मौसूल हो रहे हैं, आप इनबॉक्स कर रहे हैं, और मैं आपकी पसंद की चीजें बना भी रही हूँ और आगे भी बनाती रहूंगी। तो जनाब, हंसते खेलते नवीद के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया, और आप भी इफ्तारी की तैयारी करें, मैं भी नवीद के साथ इफ्तारी करूंगी। शरबत बना के ले आ रही हूँ कि हमारे मेहमान है, हम इफ्तारी करते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चिकन नगेट्स, बोनलेस चिकन, कीमा आधा किलो, नमक 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सफेद मिर्च 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स 1 बॉल, मैदा 2 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, तेल फ्राई के लिए लेमन जूस 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च पेस्ट 1 टीस्पून, मैंगो फ्रूट चाट, मिक्स फ्रूट 1 कप, फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून, टैंग मैंगो फ्लेवर 1 टेबल स्पून, जामे शीरी।